कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर लाप्लास इन्वर्स जो है वो एफ एस का, ठीक है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस अगर एफ टी है ना, एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस अगर जो है वो जी टी है, ठीक है, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस डॉट जी एस जो होगा वो क्या होगा, सिंपली 0 से टी इंटीग्रेशन एफ टी जहाँ होगा, एफ टी में जहाँ टी होगा वहाँ पे टी की जगह यू रख दो, और जहाँ पे जी टी होगा, जी टी में जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ पे टी माइनस यू रख दो, डी यू, ये इंटीग्रेट कर दो तो वही लाप्लास इन्वर्स होगा एफ एस डॉट जी एस का। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम सिंपली इतना कहती है। और ये क्वेश्चन आया था POT में ना, जिसकी बात कर रहे थे हम, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, देखो सिंपली क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे एफ एस जो है वो हमारा है 1/s+2 एंड जो जी एस है वो है हमारा 1/s² + 4 को हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर, है ना। तो इसके बाद हमने क्या किया, लाप्लास इन्वर्स निकाल लिया एफ एस का, जो कि आया e⁻⁻2t, है ना, और क्योंकि ये s+2 है तो प्लस है तो -2t आएगा ना, एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस जो कि आया 1/2 sin 2t, है ना, ये आया। अब क्या किया हमने, अब हमने सिंपली लाप्लास वो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगा दी, तो क्या होगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s+2 और s² + 4 ये कितनी आएगी, इंटीग्रेशन 0 से t e⁻⁻2t, सॉरी 2t नहीं 2u, है ना, t की जगह u लिख देंगे, और इसमें 1/2 साइन, जहाँ पे t है वहाँ पे 2t माइनस u, है ना, और ये du। तो अब देखो ये हमें हमने हमेशा लाप्लास में देखा है कि ये वाले फॉर्मूले बनते हैं, तो हम ऐसे सॉल्व कर देते थे, है ना, बट ये तो कुछ नया बन गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसी चैप्टर में, जो कि था e⁻AX sin bx dx बराबर e⁻AX, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻AX sin bx dx क्या होता है, a² + b², यहाँ पे क्या होता है a sin bx, है ना, माइनस b cos bx, है ना, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो ये जो है कुछ वैसा ही दिख रहा है कि e⁻ समथिंग है और साइन समथिंग है, बट ये इस टाइप का नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे AX तो समझ आ रहा है कि चलो a है -2 है, और यहाँ पे a तो b समझ ही नहीं आ रहा है कि b क्या है, क्योंकि ये 2t - u है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो सिंपली देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले तो हम ये 1/2 कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले लेंगे ना, और फिर क्या लिखेंगे, इसको सेम लिख दिया हमने e⁻⁻2u और क्या sin 2t - u और du, ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब हमने क्या किया, सिंपली क्या किया, यहाँ पे ये t - u दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के, इसको उस फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो t - u दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे, लेट t - u बराबर x, है ना। तो यहाँ से अगर हम u की वैल्यू निकालें तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, t - x, है ना, और यहाँ से अगर u को डिफ्रेंशिएट कर दें, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें, तो क्या आएगा, du बराबर माइनस का dx, क्योंकि t तो कांस्टेंट है ना, तो du बराबर माइनस का dx आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे, कैसे, हम एक्चुअली बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो u है ना, इसको x के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन करना। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे कर रहे हैं हम, t - u को हमने x मान लिया, यहाँ से u की वैल्यू निकाल ली, और du डिफ्रेंशिएट करके ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये लिमिट रखेंगे, देखो पहले लिमिट 0 है, फिर लिमिट t है, तो हमने क्या किया, व्हेन ये देखो ये du है ना, ये du है तो ये u की लिमिट होगी, क्योंकि अगर ये du है तो ये u की लिमिट होगी ना, तो u बराबर t और u बराबर 0, तो व्हेन u बराबर 0, है ना, व्हेन u बराबर 0 तब x बराबर कितना है, जब u बराबर 0 है तो x बराबर t है ना। देखो u बराबर 0 होगा तो x बराबर t आ जाएगा, और व्हेन
व्हेन यू बराबर टी होगा, जब यू की वैल्यू टी हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। तो अब हम सिंपली इस इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज होगा, ऐसे होगा कि 1/2 था, ये देखो 1/2 बाहर था, बाहर आ गया, ठीक। और यहाँ पे लिमिट कितनी, 0 से टी थी, है ना। 1/2 बाहर था, बाहर आ गया। अब जब u की वैल्यू देखो, ये u की वैल्यू थी ना, जब ये u की वैल्यू 0 थी और ये u की वैल्यू t थी, तो जब u की वैल्यू 0 थी ना, तो x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू t थी, है ना। तो हम इसको x में चेंज कर दें, तो जब u की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे x की वैल्यू t आई, और जब u की वैल्यू t थी तो x की वैल्यू 0 आई है ना। अब ये क्या था, जहाँ जहाँ पे ये e की पावर u है, u की जगह हम क्या लिख देंगे, t माइनस एक्स, है ना। तो माइनस का 2 और t माइनस एक्स, है ना, इंटू साइन, और जहाँ पे t माइनस यू है वहाँ पे कितना लिख देंगे, x, तो साइन 2x और dx, है ना। तो अब यहाँ से क्या हुआ, सिंपली इतना हो गया। अब देखो ये थोड़ा थोड़ा इस फॉर्म में आ गया है कि अब हमें इस यहाँ पे सिंपली उस फॉर्म में आने लगा है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हमें 0 से t, है ना। अब देखो एक चीज़ हमें और करनी है यहाँ पे कि देखो, जैसे हमें पता है, अगर हम देखें, अगर हम क्या देखें, एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर कहीं पे लिखा है x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, तो देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, x की पावर a प्लस b, है ना। अगर दो बेस सेम है, मल्टीप्लाई और इंटू पावर ऐड हो जाएगी। तो अगर ये लिखा है तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं। तो वही हम करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है देखो, e की पावर माइनस, जैसे इसको पहले ओपन करके लिख लेता हूँ, e की पावर माइनस 2t और प्लस का 2x, है ना, डॉट साइन 2x dx, है ना। तो ये जो e की पावर कितना लिखा है, माइनस का 2t और प्लस का 2x, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, e की पावर माइनस का 2t डॉट e की पावर 2x। ऐसे ही किया सिंपली, मल्टीप्लाई में था, ऐड में था, मल्टीप्लाई में हो गया, और यहाँ पे भी ऐड में था तो मल्टीप्लाई में हो गया। वैसे इधर से इधर गए हैं हम, है ना। देखो तो हमने क्या किया, इसको सिंपली क्या लिख लिया, इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने 1/2 इंटीग्रेशन 0 से, सॉरी t से 0 है, यहाँ पे t से 0 हो गई है लिमिट, t से 0 हो गई है लिमिट। और यहाँ पे एक चीज़ और मैंने मिस कर दी, यहाँ पे du जहाँ था ना, वहाँ पे माइनस dx लिखना था, तो ये माइनस dx आएगा, ये भी माइनस dx आएगा। तो जब हमने इसको किया तो क्या होगा कि e की पावर माइनस 2t इंटू ई की पावर 2x, है ना, और साइन 2x इंटू माइनस dx। तो सिंपली अब देखो, यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। तो देखो, अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो x वाले ही से वेरिएबल होंगे, तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, बट ये तो t है, e की पावर माइनस 2t, तो ये तो कांस्टेंट हुआ। और ये माइनस, हम ये कांस्टेंट और ये माइनस, ये -1 है, तो ये माइनस भी बाहर निकाल ले रहे हैं और कांस्टेंट भी बाहर निकाल ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, माइनस ये वाला बाहर आ गया, और e की पावर माइनस 2t, e की पावर माइनस 2t भी बाहर आ गया। ठीक है बच्चा, 0 की पावर t, है ना, यहाँ बचा e की पावर 2x और साइन 2x और dx। अब देखो इसमें एक चीज़ और है कि, सॉरी ये फिर मैंने अबे यार, ये t से 0 है, क्योंकि देखो लिमिट वही चल रही। तो ये जब बाहर आ गया तो बेसिकली अब क्या होता है, एक चीज़ और होती है कि यार डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट हमारी क्या थी फंक्शन की। देखो हम जो सॉल्व कर रहे थे उसमें 0 से t लिमिट होती है ना, 0 से t लिमिट होती है, पर यहाँ तो लिमिट आ गई t से 0, तो जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो तो बचा ही नहीं। तो अब हम वो कैसे लाएंगे, देखो एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर a से b लिमिट लगी है और f(x) dx लगा है, तो अगर हम लिमिट चेंज कर दें, मतलब ऊपर के नीचे कर दें, नीचे के ऊपर कर दें, तो लिमिट b से a कर दें, तो एक माइनस आ जाता है इंटीग्रेशन के बाहर, है ना। तो देखो ये इसमें पता क्या है, ये इस फॉर्म का है ना। तो देखो यहाँ पे ना इसी फॉर्म का लिखा है, देखो ये देखो एक माइनस है एक, और फिर ये लिमिट, ये वाली लिमिट देखो माइनस, और लिमिट उल्टा हो गई, है ना। ये सीधी लिमिट थी, a से b f(x) dx थी, तो ये लिमिट उल्टा हो गई और एक बाहर माइनस आ गया। तो ये उसी फॉर्म का लिखा है, देखो कि माइनस और फिर उल्टा लिमिट लिखी है ये। तो अगर हम इसको इस तरह लिख दें तब भी चलेगा ना, लिमिट सीधी कर दें और इसको ये माइनस का साइन हटा दें तो ये भी चेंज हो जाएगा, है ना।
तो हमने क्या किया, सिंपली माइनस का साइन हटा दिया, 1/2 ई की पावर -2t, और अब यहाँ से लिमिट हो गई कितनी, 0 से t, ई की पावर 2x डॉट साइन 2x dx, है ना, ये हो गई। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब हम इसको सिंपली, हाँ, तो अब हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। ये सिंपल इंटीग्रेट कैसे, हमारे पास फाइनल क्या आ गया, 1/2 ई की पावर -2t, इंटीग्रेशन क्या आया, 0 से t ई की पावर 2x डॉट साइन 2x dx, है ना। अब देखो ये इस फॉर्म का आ गया, ई की पावर ax, a की वैल्यू 2 और साइन bx, फिर b की वैल्यू भी 2, e की पावर ax साइन bx dx के फॉर्म का आ गया। तो अब हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये 1/2 तो कॉन्स्टेंट 1/2 e की पावर -2t, ठीक। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करके लिखें तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू भी कितनी है 2, तो क्या आएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ई की पावर ax 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इसको और करेंगे तो a मतलब 2 की जगह 2 साइन 2x -2 कॉस 2x, है ना, ये आया, है ना, ये आया कितना, लिमिट कितनी आई, 0 से t। तो सिंपली हमने क्या किया, ये 1/2 ई की पावर -2t था, जैसे था वैसे ही रखा। अब हम लिमिट रखेंगे, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ t रख देंगे, ई की पावर 2t अपॉन 8, है ना, ये क्या 2 साइन 2t, है ना, और -2 कॉस 2t, है ना। अब अगर हम लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, माइनस लग जाएगा, है ना, लोअर लिमिट, और फिर जब ई की पावर यहाँ पे अगर ई की जगह एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ई की पावर 0 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 1/8, है ना, 1/8, और कितना यहाँ पे अगर एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 × 0 साइन 0 क्या 0 ही होता है ना, 0 ही होता है, तो ये 0 और ये माइनस, यहाँ पे कितना देखो ये कितना हुआ, ये cos 0 cos, यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा -2, है ना, ये -2 हो जाएगा, इसको ऐसे रख दिया हमने। अरे यार भाई, हाँ, तो ये हो गया सिंपली, 0 से 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1/2 ई की पावर -2t, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ई की पावर 2t अपॉन 8, है ना, यह कितना हुआ 2 साइन 2t, ये एक्चुअली ये जो है ना, ये 2 बाहर, ये 2 है ना, ये 2 और ये 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा साइन 2t माइनस कॉस 2t, है ना, ये बचेगा, और इधर कितना, ये देखो 2, ये 2 इससे ये कट जाएगा, देखो यहाँ पे -2 है, तो ये पहले कितना आ जाएगा 1 प्लस का 2/8, यही आएगा ना, यही आएगा, तो यहाँ से 2 पहले तो ये 2 घटा, ये कितना हो गया, 1/4, है ना, 1/4, और यहाँ से भी कटा 1/4, तो ये 1/4 कॉमन आ गया, ये 1/4 और ये 1/4 कॉमन आ गया, तो यहाँ से कितना हो गया 1/2 ई की पावर -2t, है ना, यहाँ से 1/4 कॉमन आया, 1/4, इसके बाद क्या है ई की पावर 2t, और ये कितना है साइन 2t माइनस कॉस 2t, है ना, ये हमारा हो जाएगा आंसर फाइनल। ऐसे सॉल्व करेंगे ये, ओके।